नमस्कार। मैं प्रकाशन। जीव जगत में मनुष्य जीवों द्वारा एक नन्हा सा जीव, प्यारा सा जीव मन के भाव व्यक्त करता हुआ निर्दोष और निर्मम हत्याओं पर और उन हत्याओं का क्रांतिकारी वीरों द्वारा विरोध करने पर उन क्रांतिकारी वीरों को फांसी पर चढ़ा देना, नाखून उखाड़ देना, बाल नोच देना, खाल नोच देना, तोप से उड़ा देना, गोली मार देना, फांसी चढ़ा देना, जगह जगह रक्त की धाराएं इस धरा पर ताप बनकर गिर रही थी। हर तरफ विद्रोह, जीव जाए तो जाए कहां। हर तरफ अंग्रेजी फौजें, अंग्रेजी पुलिस फोर्स और अंग्रेजी राजनीति त्राहिमाम मचा के रखा हुआ था। उस नन्हे से जीव का धैर्य का बांध अब टूट पड़ा है। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि वो एक दिन अत्याचारों का प्रतिकार करके अंग्रेजी राक्षसों का उखाड़ फेंकेगा। अब वो बड़ा हो गया है और उसने राजनीति में कदम रखा, कांग्रेस का हाथ पकड़ा, पर कांग्रेस ने उसे झटक दिया। दौड़ते भागते क्रांतिकारी शहीदों की आत्माएं और निर्दोष लोगों की आत्माएं अब उसे आवाज देने लगी। वो रुका नहीं, वो थका नहीं। अंग्रेजी हुकूमत का प्रतिकार करता था, अंग्रेजी फौजों का और पुलिस फोर्स का डटकर सामना करता रहा। कीचड़ में कमल बनकर खिलकर उभरा वो हिंद की माटी, वो ऐसा महावीर था जो हिटलर जैसे तानाशाह से मिलकर सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का निर्माण कर रहा था और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजा दिया। हिंद के वीरों को ललकारा उसने, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद के नारों से धरती थर्रा उठी और अंग्रेजी हुक्मरानों की हालत पतली हो गई। अब सब कांप रहे थे, पर देश के बड़े बड़े गद्दारों ने शैतानी मानसिकता के साथ अंग्रेजी फौज और पुलिस फोर्स और अंग्रेजी राजनीति आजाद हिंद फौज के विरुद्ध गद्दारी का कार्य किया। अंग्रेजी फौजें जब हार रही थीं और आजाद हिंद फौज के वीर लड़ते हुए भारत भूमि पर कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे थे और अंग्रेजों का वर्चस्व लगभग खत्म हो चुका था, तभी अंग्रेजों ने एक खेल खेला। गद्दारों से आजादी का लालच देकर ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रलोभन दिया। क्रांतिकारी और आजाद हिंद फौज के सैनिकों की मुखबिरी करके उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए हिंद के गद्दारों को पीछे लगा दिया। माँ बाप, भाई बहन सबको गिरफ्तार करके हथियार डालने पर विवश कर दिया गया। भारी बारिश के कारण आजाद हिंद फौज का बारूद और हथियार सब बेकार हो गया और भारत के उस वीर को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजी फौजें, जासूस और हिंद के गद्दार पीछे पड़ गए। पर वो महावीर उनको चकमा देकर गुमनामी बाबा के नाम से छुप छुप कर अपने आप को बचाता रहा। महावीर सुभाष चंद्र बोस आज गुमनामी के अंधेरे में जीवन जी रहे थे। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को हिंद के ही अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा लाल किले में फांसी देने का प्रावधान तैयार किया गया, पर हिंद के अंग्रेजी सिपाहियों का जमीन जाग गया और उन्होंने अपने ही भाइयों को फांसी देने से मना कर दिया और उन्हें छोड़ने की मांग करने लगे। तब अंग्रेज समझ गए कि कहीं 1857 का विद्रोह फिर से ना भड़क जाए। आजादी का प्रारूप तैयार तभी हो चुका था। अब अंग्रेज हिंद के वीरों पर और अत्याचार नहीं कर सकते थे और हिंद को छोड़कर विद्रोह के डर से भागना चाहते थे, इसलिए मजबूर होकर आजादी देनी पड़ी। कुछ समय बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु का समाचार जब गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस जी को प्राप्त हुआ तो वो महावीर भी वहां उपस्थिति देने गया, जिससे गद्दारों द्वारा पहचान लिया गया और उन्हें भी षड्यंत्र के द्वारा पकड़कर मृत्यु की गोद में गुमनाम करके सुला दिया गया और क्रांति की ज्वाला अब बुझ चुकी थी। देशी गद्दारों ने तो उन्हें शांत कर दिया, पर उनकी गाथाएं आज भी जीव जगत में सुनाई देती हैं। जय हिंद।